हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज हमारा, समावेशी शिक्षा। 16वां पार्ट है हमारा 750 MCQs की सीरीज का। अगर आप पिछले 15 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। 15 पार्ट में हम लोग 350 प्रश्न पढ़ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर चुके हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा पहला, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? वोलमैन, गार्डन, लुईस ब्रेल या स्किनर ने? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है? ये किए हैं आपके लुईस ब्रेल। एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया। आपका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। दूसरा है, ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं? 20, 230, 256 या 270? देखिए, ब्रेल लिपि में जो है 256 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 256 अक्षर होते हैं। अगला है, दृष्टि बाधित बालकों के लिए कौन सी लिपि होती है? ब्रेल लिपि, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत? देखिए, दृष्टि बाधित बालकों के लिए एक लिपि होती है ब्रेल लिपि। इसमें डाट होते हैं, ठीक है, जो कि उभरे हुए होते हैं और जो आपके दृष्टि बाधित बालक या बालिकाएं होती हैं उनको छू करके जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है लुईस ब्रेल ने किया था। ब्रेल लिपि में 256 अक्षर होते हैं। दृष्टि बाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पुस्तक इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चाइल्ड। इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चाइल्ड के लेखक हैं हैविग हस्ट, अब्दुल रऊफ, कार्ल सनिक या नन? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। तो इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चाइल्ड, ये है पुस्तक हैविग हस्ट की। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह कथन है वोलमैन, गार्डन, स्किनर। तो भैया, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, तो ये कथन है आपका गार्डन का। किसका? गार्डन का। गार्डनर महोदय, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा? बहुबुद्धि का। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और स्किनर ने जो है एक सिद्धांत दिया था जिसे क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे कहा जाता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर और कबूतर पर। चूहे पर जो है 1938 में और कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत को आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है, भारतीय ब्रेल लिपि कितने डाट पर आधारित है? 7, 6, 8 या 7? यहाँ पे आप लोग 7 है, चलिए मान लीजिए दोनों जो है 7 है, हम तो कर देते हैं यहाँ पे 9। तो बताइए, भारतीय ब्रेल लिपि जो है कितने डाट पर जो है आधारित है? तो भारतीय ब्रेल लिपि जो है 6 डाट पर आपकी आधारित होती है। इन्हीं को टच करके जो भी दृष्टिबाधित होते हैं पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपने जो है ट्रेन में डिब्बों में जो है देखा होगा, ब्रेल लिपि जो है लिखी होती है, डॉट डॉट होते हैं। बहुत जगह पर जो आपको देखने को मिल जाएगा डॉट डॉट। तो भारतीय ब्रेल लिपि 6 डाट पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था? 1822, 1823, 1824 या 1908 में? देखिए, ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है लुईस ब्रेल ने किया था। किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था। ठीक है, और ये कब किए थे? 1824 में। कब किए थे? 1824 में किए थे। अगला है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ, बरेली, वाराणसी या प्रयागराज? तो ये आपका जो है कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में स्थित है। याद रखिएगा, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था
मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। अगला, समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो समेकित शिक्षा इंगित क्या करती है कि सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक स्कूल, अलग अलग स्कूल नहीं होना चाहिए। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, या असंगठित घर से आने वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा किस में दिक्कत होगी? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो होता है वो स्वतंत्र अध्ययन में जो है कठिनाई महसूस करता है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 1983, 1981, 1982 या 1980 को? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष जो है ये 1982 को घोषित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीजीपी का पूरा नाम क्या होगा? डिजिटल ग्रुप साइकोलॉजी, डिजिटल गेम साइकी, डिजिटल गेम प्ले, या डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी? तो डीजीपी का पूरा नाम होता है डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। एग्जाम में पूछा जा सकता है डीजीपी का पूरा नाम क्या होता है। अगला है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की आईक्यू से अधिक होती है 125 से अधिक, 130 से अधिक, या 140 से अधिक, या 120 से अधिक? तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की आईक्यू जो होती है ये होती है आपकी 140 से अधिक। ठीक है। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा कहा है? किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा कहा है? हैविट ने, हीवर्ड ने, नन ने, या क्रिक ने? तो ये कहे हैं हैविट महोदय। ठीक है, हैबिट, इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की दुर्लभ हैबिट होती है। क्या होती है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की दुर्लभ हैबिट माने क्या होती है? आदत। तो इस तरीके से आप लोग जो इसे याद कर लीजिएगा, हैबिट से जोड़ के। मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी? ड्राइवर ने, डूल ने, मन ने, या रास ने? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए, मानसिक मंदता की परिभाषा डूल ने दी है। किसने दी है? डूल ने दी है। अगला, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान के बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य, या उपरोक्त तीनों? तो भैया, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है उपरोक्त तीनों में। किसमें? उपरोक्त तीनों में, कान के बाहर भी, कान के अंदर भी, और कान के मध्य भी। इसी वजह से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला है, क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक के प्रकार कितने बताए हैं? तो भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक के प्रकार कितने बताए हैं? तो भैया, ये 2 प्रकार बताए हैं। ये कहते हैं कि 2 प्रकार के बालक प्रतिभाशाली होते हैं। वे बालक जिनकी आईक्यू 130 से अधिक होते हैं, और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं, वो पहला प्रकार बता दिया। यानी क्या कहा है कि जिनकी आईक्यू 130 से प्लस होती है वो प्रतिभाशाली होते हैं। दूसरा, वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में एक से अधिक विषय में योग्यता रखते हैं, वे आपके प्रतिभाशाली होते हैं। तो पहला भैया 130 प्लस आईक्यू वाला। दूसरा जो है संगीत, कला, गणित, अभिनय आदि में एक से अधिक विषय में योग्यता रखने वाले प्रतिभाशाली बालक बताए हैं किसने? क्रो एंड क्रो ने। अगला है, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। तो यह कथन किसका है? विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी होती हैं। तो ये किसने कहा है? हैवेट एवं फोर्नेस ने। किसने कहा है? हैवेट एवं फोर्नेस ने कहा है ये। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय किसने स्थापित किया था? टर्मैन ने, सैगविन ने, गार्डनर ने या बिने ने? मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया था? ये थे आपके सैगविन महोदय। कौन थे? सैगविन महोदय थे, और सैगविन आपके यूएसए के निवासी थे। ठीक है। और गिलफोर्ड आपके कहाँ के निवासी थे? वो भी आपके यूएसए के निवासी थे। और थांडाई भैया आपके कहाँ के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे। अगला प्रश्न हमारा, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में असुविधा के, अधिगम में असाक्षरता के, अधिगम में कठिनाई के या अधिगम में समस्या के? तो एक बच्चे को कॉपी में लिखने की विपरीत छवियां, दर्पण छवि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में असाक्षरता के। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से जो हमारा छोटा सा वीडियो था यहीं पर समाप्त हुआ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर से समावेशी शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।